तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये नहीं अभी लागू हो पा रहा है। सरकार इसके लिए जो है कोशिश में रहती है कि इसको लागू न किया जाए, लेकिन कोशिश के लिए तमाम मीटिंगें हो रही है अधिवक्ताओं की, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। कम से कम उनको ला होना चाहिए, LLB की और ला की ताकत बहुत बड़ी है, एडवोकेट की ताकत होती है, अपनी ताकत पहचाने। दूसरे, अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट का अध्यक्ष, सुल्तानपुर फाउंडर और इसका संस्थापक हूँ, MH खान अलगौरी एडवोकेट। आज ये प्रोग्राम जो रखा गया था आलमी यौम उर्दू के नाम से, जिसमें अल्लामा इकबाल जो शायर मशरिक कहलाते हैं और सर सैयद अहमद खान जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, जिन महान समाज सुधारक थे, और उन्होंने जो है एजुकेशन के क्षेत्र में महान योगदान अपना दिया, बहुत बड़ी कोशिश की और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आज बन के तैयार है जिसके पूरे लाखों तालिबे इल्म निकले हुए हैं। जी, ये इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लखनऊ हाई कोर्ट के भी सीनियर एडवोकेट भी शामिल हुए, नजम जिलानी साहब जो जफर जिलानी के बेटे, इसी तरह महफूज रहमान फैजी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं, अवध बार के रहे हैं, वो भी शामिल रहे मुख्य अतिथि के रूप में। जी, अल्पसंख्यक अधिवक्ता के बैनर तले ये प्रोग्राम। जी, देश में जिस तरह से अधिवक्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं या उनकी हत्याएं जिस तरह से हो रही हैं, जी, हाल ही का गाजियाबाद का मामला जिस तरह से, हाँ, जी, जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं और आप किस तरह से आपका संगठन काम कर रहा है? अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट ऐसे के लिए कोशिश में है, करता है कि अधिवक्ताओं के हक की कुछ लड़ाई लड़ी जाए और अधिवक्ताओं को कोई भी किसी तरह का कहीं छूट नहीं मिलती है, बल्कि उनके ऊपर हमले होते हैं तरह तरह के। और ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये नहीं अभी लागू हो पा रहा है। सरकार इसके लिए जो है कोशिश में रहती है कि इसको लागू न किया जाए, लेकिन कोशिश के लिए तमाम मीटिंगें हो रही है अधिवक्ताओं की, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अल्पसंख्यक समुदाय में नए अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता आए, इस क्षेत्र में आपका संगठन किस तरह? हाँ, इस क्षेत्र में नवयुवक जो BA करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद ये मायूस हो जाते हैं कि अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी से मायूसी उनको हो जाती है, निराशा। तो हम लोग का हमारा ट्रस्ट यह है कि उनको हम एडमिशन ला में करवाते हैं कि कम से कम उनको ला होना चाहिए, LLB की और ला की ताकत बहुत बड़ी है, एडवोकेट की ताकत होती है, अपनी ताकत पहचाने। दूसरी चीज़ कि जिन लोगों का गरीबी की वजह से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, ऐसे लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कराती है ये। और अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट तमाम अल्पसंख्यकों के अधिवक्ताओं के बच्चों के और उनके लिए जो है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देती है, और उसके लिए हमारा ये ट्रस्ट उनके लिए हर कोशिश करता है कि वो आगे बढ़ें और उनके अधिकारों की सुरक्षा हो सके, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो सके। हाल फिलहाल में जिस तरह से देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ते हैं या फिर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो उन अत्याचारों के खिलाफ आपका अधिवक्ता संगठन किस तरह से काम करता है? हमारा अधिवक्ता संगठन ये है कि उनके लिए उनके हक की लड़ाई लड़ता है, हर कोशिश करता है कि इस तरह की उनके ऊपर धाराएं, गंभीर धाराओं में आरोपित कर दिया जाता है या उनके ऊपर किसी भी तरह का क्या कहते हैं एलिगेशन लगा दिया जाता है और इस वजह से उनको ले जाके थाने में बंद कर दिया जाता है। इसके खिलाफ हम लोग विद्रोह करते, हम लोग इसके लिए आंदोलन करते रहते हैं और अपनी मांग रखते हैं कि हमारे लिए जो है अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट यानी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। क्या संगठन जैसे कुछ गरीब तबकों की मदद करता है या फिर इसके लिए कुछ चार्ज होते हैं, क्या होता है? हमारा अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में काम कर ही रहा है, उसके अलावा गरीब बच्चों के लिए कोई ये एग्जामिनेशन वगैरह करा के उनको स्कॉलरशिप के रूप में अभी TMT के द्वारा हम लोगों ने 114 लोगों का एग्ज़ाम कराया, जिसमें TMT यानी तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट जो लखनऊ की एक संस्था है, एक ट्रस्ट है, उसके ज़रिए 1,37,400 रुपया उन लोगों ने स्कॉलरशिप के रूप में मदद किया है। 1,37,400 रुपये स्कॉलरशिप दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए हमारा ट्रस्ट हमेशा काम करता रहता है और करता रहेगा। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिवक्ता और जूनियर अधिवक्ता के लिए आपका क्या संदेश है? जूनियर अधिवक्ता के लिए हमारा ये है
कि हम अपने सीनियर एडवोकेट्स से किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं कि उनको जो है कम से कम हफ्ते में एक दिन उनका क्लास, अलग से क्लास लें, ताकि उनको ड्राफ्टिंग सिखाएं, उनको बेल बांड भरना सिखाएं, और भी नहीं तो सालों साल हो जाता है, वो लोग सीख नहीं पाते हैं और उनके अंदर ये क्षमता नहीं रहती कि वो बेल बांड भर सके या ड्राफ्टिंग कर सकें या सही तरीके से एप्लीकेशन लिख सकें। इसके लिए सीनियर एडवोकेट इसके लिए मदद के लिए तैयार है। वो हफ्ते में कम से कम एक दिन का क्लास लेंगे, संडे या किसी भी छुट्टी के दिन, और उनके लिए हफ्ते में एक दिन। और इसके लिए एक लाइब्रेरी हमने बना रखी है, अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, जिसमें बहुत से एडवोकेट की किताबें हैं, लॉयर्स की, और फिर उसके बाद में लॉ डाइजेस्ट वगैरह रखी है, कॉम्पिटेटिव किताबें हैं, और इसके द्वारा वो अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं इस लाइब्रेरी में। और एक डिजिटल लाइब्रेरी भी खोल दिया है, डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा भी अपना जो है वो पढ़ सकते हैं। तरह तरह की कॉम्पिटेटिव किताबें हैं, एडवोकेट्स की किताबें हैं, ये उससे फ़ायदा उठा सकते हैं।